तो गाइस एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल दी लव आर्ट पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि हम 3D टेक्स्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव के जरिए। तो अगर आपने पहले 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की कोई वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हो जाके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर आप भी किसी लेटर को 3D में क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस लेटर को डबल में क्रिएट करना होगा। तो लेटर को डबल में क्रिएट करना एक बेसिक्स है, उम्मीद है आप सभी को आता ही होगा। तो हम डबल में पहले एक लेटर को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसे 3D में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे कि ये ए लेटर है, इसकी जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो सेंटर वाली लाइन के पैरेलल होंगी, चाहे वो लाइंस छोटी हो या बड़ी हो वो इसके पैरेलल ही होंगी। अगर कोई वर्टिकल लाइंस आती है तो वो इसके पैरेलल होगी। वैसे ए में कोई वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो मैं आपको एक और लेटर बना के दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमें इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सभी को सेंटर पॉइंट से मिलाना है। तो चाहे वो कॉर्नर राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, ऊपर नीचे कोई भी कॉर्नर है, तो हम वो सभी को एक एक करके सेंटर पॉइंट से मिलाते जाएंगे। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ए के अंदर से क्रॉस होके आ रही है लाइन, उन्हें बाद में हमें इरेज कर देना होगा। इसके बाद हमें राइट साइड पे जितनी भी कर्व्स या लाइंस आ रही हैं उन्हें डबल करना होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसकी जो विड्थ होगी तो वो एक जितनी ही होगी सभी तरफ से, तो ऐसे। उसके बाद हमें इन्हें जॉइंट कर देना है हमारे ए लेटर के साथ। तो कुछ ऐसे करके आप देख सकते हो एक ए का 3D व्यू आ चुका है। तो जल्दी से इसकी मार्कर से आउटलाइनिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास ए हमारा लेटर कंप्लीट हो चुका है। और अगला लेटर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जिसमें कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस होगी और ये सेंटर वाली लाइंस के पैरेलल ही रहेंगी हमेशा। और यहाँ पे मैं आपको एक लेटर ई बना के दिखा रहा हूँ। तो ई में जितनी भी लाइंस होंगी वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ही है। तो आप कुछ इस तरह से एक डबल ई को क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो जितनी भी लाइंस है हॉरिजॉन्टल वो इससे पैरेलल है, और वर्टिकल लाइन ये सेंटर वर्टिकल लाइन के पैरेलल होगी। तो इसके बाद आपको 3D में क्रिएट करने के लिए इसके सभी कॉर्नर को सेंटर पॉइंट की तरफ मिलाते जाना होगा। तो ऐसे आप एक एक करके उसके सभी कॉर्नर को सेंटर पॉइंट की तरफ मिला सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी ई लेटर को कवर कर रही होंगी तो हमें बाद में उसको इरेज करना होगा। तो इसके बाद सेम वही वाली हमें लाइंस को डबल करना होगा जो कि सेंटर पॉइंट की तरफ होंगी। तो जैसे कि हमने ए लेटर के राइट साइड वाली लाइंस को किया था, तो इसमें ई साइड के अप साइड एंड राइट साइड दोनों को करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो ई लेटर से ऊपर भी है और राइट साइड पे भी है। तो इसके लिए हमें 2 एंगल लेने होंगे। तो सबसे पहले इसकी मार्कर से आउटलाइनिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ई लेटर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको एक आर लेटर बना के दिखा रहा हूँ, जिसमें कि एक कर्व आती है, और मैं आपको बताऊंगा कि हम कर्व को कैसे 3D में बना सकते हैं। तो आर लेटर को डबल में कुछ आप इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा सबसे पहला वो ये होगा कि हम उसके जितने भी कॉर्नर हैं उन सभी को सेंटर पॉइंट से मिला दें। तो उन सभी को आप एक एक करके सेंटर पॉइंट से मिला सकते हो। इसके बाद जो हमें कर्व देनी है वो राइट साइड एंड जो आर की डाउन वाली साइड होगी उन दोनों को लेके चलना है। जैसे कि हमने ई लेटर के अप साइड और राइट साइड को चुना था, उसी तरह से हमारा जो आर के अकॉर्डिंग जो सेंटर पॉइंट है वो उसके राइट साइड पे भी है और नीचे भी है। उसी के लिए हमें 2 एंगल लेने होंगे और आप इस तरह से उसको 3D में बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आर लेटर को क्रिएट करके रख रखा है पहले से ही।
तो यहाँ पे मैं आपको एक वाई लेटर बना के दिखाता हूँ। तो वाई को बनाने के लिए सबसे पहले उसी तरह से डबल बनाना होगा उसको। तो यहाँ पे मैं वाई लेटर को बना रहा हूँ और आप कुछ इस तरह से ही ड्रॉ कर सकते हो या जैसे भी आप चाहो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाई के अकॉर्डिंग जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो उसके राइट साइड पे है और जो अप साइड है उसकी तो थोड़ा सा अप साइड पे भी है। तो इसी तरह से आपको ई की तरह ही उसे क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले इसके हमें जॉइंट जो हो गए वो मिलाने पड़ेंगे और उसके बाद हम इसकी आउटलाइनिंग कर लेते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि वाई के अंदर से जितनी भी सेंटर पॉइंट की तरफ लाइंस जा रही हैं ये वाली, हमें उनको बाद में इरेज करना होगा। तो इसके बाद हमें इसे इसी तरह से राइट साइड से डबल कर सकते हैं और ये वाली लाइंस को हमें छोड़ देना होगा जो उसके बीच में से निकल रही है। इसके बाद हम इसकी ब्लैक कलर से आप या जो भी कलर आप चाहो उससे आप इसकी आउटलाइनिंग कर सकते हो। आप कोई भी किसी भी तरह का इसको डिज़ाइन दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको कलर करके बताता हूँ इनको कि आप किस तरह से एक नॉर्मल शेड दे सकते हो इनको। तो गाइज़ अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ लवाट।